पहले दिन की शुरुआत ही दुख भरी न्यूज के साथ हुई है। दिल्ली के बाद श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो गया है, जो कि 14 तारीख को रात के 11:20 पे हुआ है, जिसमें 7 लोग की मौत हो चुकी है और 30 लोग घायल है। इसमें ज्यादातर पुलिस वाले शामिल है। इसके बाद एक और न्यूज पे हमारी नजर जाती है। बिहार में फिर से नीतीश यादव चुनाव जीत गए हैं। सुबह के बज चुके हैं 10। मैंने सोचा कि आज मैं रैपिडो करूंगा। मैं पहली राइड मिले मेलपुर से रामदेव चौक की। आधे किलोमीटर का पिकअप था। पिकअप करके कस्टमर को ड्रॉप किया। ये रही राइड की डिटेल, जिसमें हमने लगभग 13 किलोमीटर कवर किया और हमें कस्टमर से 111 रुपये मिले। मगर कस्टमर ने बोला मुझे आगे तक ड्रॉप कर दो, तो मैंने उसको साफियाबाद मोड़ पे छोड़ा है। कस्टमर से हमने 111 रुपये लिए, मगर हमें जो मिले वो सिर्फ 83.87, मतलब लगभग 84 रुपये हमें मिले हैं। ये ट्रिप कंप्लीट होने के बाद मेरा रैपिडो के वॉलेट का बैलेंस जो है 300 के पार चला गया था, जिसकी वजह से मेरे को 50 रुपये की पेमेंट भी करनी पड़ी। अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो मुझे और राइड नहीं मिलती। इसके नेक्स्ट ऑर्डर में हमें मिले 78 रुपये। ये ट्रिप सिर्फ 200 मीटर दूर थी और लगभग 12 किलोमीटर की थी। इसमें हमें कस्टमर से 104 रुपये मिले। ये मेरे घर की तरफ था, इसलिए ये ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मैंने रैपिडो को कर दिया ऑफ। राइड कंप्लीट करने के बाद बज चुके थे 11, तो मैं चला गया लाइब्रेरी। हमने जूते उतारे और जूते उतारने के बाद हमने अपनी स्टडी चालू कर दी। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद हमने सोचा कि यहाँ की भी वीडियो बना लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ की भी वीडियो बना ली। पढ़ाई करने के बाद हमने अपने इंस्टाग्राम पे थोड़े से चेंजेस किए ताकि हमारी प्रोफाइल अच्छी लगे। उसके बाद हमने यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी पेस्ट किया। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन का आइडिया हमने चैट जीपीटी से लिया है। चैट जीपीटी से कॉपी करके उसमें थोड़े से चेंजेस करके मैंने अपनी प्रोफाइल पे पेस्ट कर दिया। प्रोफाइल चेक करके बताना डिस्क्रिप्शन में क्या कमी है। लाइब्रेरी में 2.5 घंटे बिताने के बाद हम चले गए घर खाना खाने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने टारगेट्स, जो मैं 45 दिन के चैलेंज में कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले मैं डेली एक वीडियो कम से कम 5 मिनट की अपलोड करनी है। उसके बाद 2 रील्स अपलोड करनी है, एक मॉर्निंग में जिसमें डेली टारगेट्स होंगे और एक इवनिंग में। इवनिंग वाली रील में हम अपने आउटपुट को डिस्कस करेंगे। वीडियो और ये रील इस वाले चैनल पे अपलोड करूँगा, संदीप-मौर्य 001। इसके अलावा भी हमारे पास और टारगेट है यूट्यूब पे हमें 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं। अलावा भी मेरे पास एक आइडिया निस्ट कंप्यूटर के नाम से है, इस पे हमें 1 लाख फॉलोवर करने हैं। इस पे पहले से काफ़ी फॉलोवर है, बस हमें 1 लाख तक इसको पहुंचाना है। घर पे लंच करने के बाद मैं फिर से निकल गया रैपिडो राइड के लिए। पहली राइड हमें मिली अपने घर के पास से ही बुराड़ी के लिए। इसी सेम कस्टमर को मैंने कल भी ड्रॉप किया था। ये ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मेरे को वहीं से एक और ट्रिप मिली और उस वाली ट्रिप पे मेरे को सिर्फ 25 रुपये मिले। ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मेरे को एक सुनसान सी जगह मिली जहाँ पे मैंने अपनी वीडियो बनाई और वहीं पे एडिटिंग करी है। और उसके बाद मुझे एक और राइड मिली जो कि शालीमार बाग तक की थी। और ये जो सीन आप देख रहे हो सारा का सारा शालीमार बाग का ही है। अभी शालीमार बाग के एंट्री गेट पे ही खड़ा हूँ। शालीमार बाग के एंट्री गेट पे रेखा गुप्ता जी हमारा इंतजार कर रही थी। यही है दिल्ली की सीएम, आपने तो देखी नहीं होगी। कोई बात नहीं, आज मैंने आपको दिखा देना, कमेंट में थैंक यू बोलना। नहीं। शालीमार बाग में काफी देर वेट करने के बाद भी मैं कोई पैसेंजर नहीं मिला और मेरा घर जाने का भी टाइम हो रहा था क्योंकि मेरे को जॉब पे जाना था। राइड ना मिलने की यही वजह थी क्योंकि मैं ढूंढ रहा था अपने घर की तरफ की राइड, तो मैं बिना राइड ले ही अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में भी मैंने ओला, उबर और रैपिडो तीनों को ऑन कर रखा था। मेरे को लगा कोई राइड मिल जाएगी तो मैं यहाँ से बिठाता हुआ निकल जाऊंगा, मगर ऑन करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई राइड ही नहीं आई। इसलिए मेरे को 10 किलोमीटर अकेले ही आना पड़ा बिना पैसेंजर के। फिर मैं पहुंच गया जॉब करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट पे। ये हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। ये अलीपुर में है, इसका नाम है निस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। किसी से भी पूछोगे निस्ट कहाँ पे है तो आपको बता देगा। अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे एक बार जरूर आना। आज मेरे काफी ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट थे तो इसलिए निस्ट खाली खाली लग रहा था। 8 बजे हमारी छुट्टी होती है तो हम अपने इंस्टीट्यूट को बढ़ा के चल दिए अपने घर की तरफ। लेकिन घर जाने से पहले मेरे को बाजार भी जाना था, तो पहले हम बाजार गए, उसके बाद हम अपने घर गए हैं। ये नीचे का सीन है, आप देख सकते हो। अब नीचे का सीन का दिखाना, चलो नीचे ही चलते हैं। यहाँ पे कपड़े की भी दुकान है, काफी सारी दुकान है, पूरा मार्केट है, इसका नाम ही दयाल मार्केट है। तो चलिए आज की अर्निंग देखते हैं कितनी हुई है। हमने कंप्लीट किए हैं 4 ऑर्डर, जिसमें हमें टोटल मिले 269 रुपये। इसमें सारे ऑर्डर आप देख सकते हो, ओनली 4 ऑर्डर मैंने फुलफिल किए हैं। अब पहले ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। इसमें 83.87 हमें रिसीव हुए। कस्टमर से हमने कितने लिए थे? 111 रुपये। कैलकुलेटर में एक बार कैलकुलेट करते हैं कितने होते हैं ये। 111 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे। 50 रुपये मैंने रैपिडो को पे किए थे, तो मैं 50 रुपये माइनस करता हूँ, प्लस इसके बाद देखते हैं, बैक करेंगे। मैं सिर्फ वही वाला अमाउंट लिखता हूँ जो मेरे को रिसीव होता है। मैं रैपिडो का देख के नहीं लिखता क्योंकि कस्टमर कई बार ज़्यादा पैसे दे देता है, कई बार कम भी देता है। इसलिए मेरी जेब में या फिर पेटीएम में जितना भी आ रहा है सिर्फ मैं वो अमाउंट लिखता हूँ। दूसरे पे देखते कितना मिला है।
इस पे मेरे को 104 रुपये मिले हैं। ये दोनों के दोनों सुबह वाले ऑर्डर थे। 104 यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसकी पेमेंट मैंने रैपिडो पे ही करवाई थी तो हमारी जेब में नहीं आया है, इसलिए मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं कितने मिले हैं। इसमें कस्टमर फेयर दिखा रहा है 66 रुपये, मगर कस्टमर ने हमें सिर्फ 65 रुपये दिए थे, तो हम यहाँ पे 65 रुपये लिखेंगे प्लस 65। इसके बाद लास्ट देखते हैं कितने का मिला है। इसके बाद ये वाला है, इसमें मैं देखो कितने रुपए मिले, 75 रुपये। लेकिन जो मैं कस्टमर से मिले वो मिले हैं 80 रुपये, क्योंकि 5 रुपये खुले नहीं थे। टोटल हमारे पास 310 रुपये हो रहे हैं। 310 रुपये टोटल हो रहे हैं, मगर मेरे को कितने मिले मैं सिर्फ वो काउंट करूंगा। तो 111 रुपये मेरे बैंक में आए थे। 104 रुपये की पेमेंट रैपिडो में हुई थी। 65 रुपये कैश मिले थे और 80 रुपये भी कैश मिले थे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 104 रुपये को हटा देता हूँ। तो हमारी जो टोटल अर्निंग हुई है वो हुई है 206 रुपये। इसको मैं अपने डायरी में लिख लूँगा, क्योंकि मैं लास्ट में कैलकुलेट करना है कितनी हमारी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंस हुआ है। आप देख सकते हो हमारी जो टोटल इनकम हुई है 206 रुपये हुई है, मगर जो एक्चुअल इनकम हुई थी वो कितनी हुई थी, 310 रुपये। इतनी अर्निंग हमारी 4 घंटे में हुई है। 2 घंटे मैंने मॉर्निंग में काम किया था और 2.5 घंटे मैंने आफ्टरनून में काम किया था, जिसमें से सिर्फ 2 ही घंटे काम किया था, बाकी आधा घंटा मेरे को शालीमार बाग से अपने घर तक आने में लगा था।